अस्सलाम वालेकुम जी। FIA ने मुकदमा दर्ज किया है जिसमें मेरा नाम भी शामिल है और 13वें जो लिस्ट है उसमें 13वें नंबर पर मेरा नाम शामिल किया गया है। और जो ट्वीट लगाई गई है या जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है उस इल्ज़ाम के मुताबिक मैं जो है वो इंस्टिगेट कर रहा हूँ या मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ या मैं गलत मालूमात जो हैं वो इस वाक़े से मुतल्लिक शेयर कर रहा हूँ। तो वो मैं आपके सामने एक मरतबा रख देता हूँ। वो एक मरतबा आप देखें और उसके बाद ये फ़ैसला करें कि क्या वो ट्वीट जो है वो गुमराह कुन है या उसमें मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ या उसमें मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे इस वाक़े को हवा मिली हो। बाकी चीज़ें मैं आपके सामने बाद में रखता हूँ। तो ये एक ट्वीट जो मैंने किया था 2 दिन पहले, ये आपके सामने है। इस ट्वीट का लिंक भी मैंने अपने एक्स पर जो है वो लगा दिया है। इस ट्वीट के अंदर जो है कुछ तलबा जो हैं वो एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। मोटरसाइकिल रैली है ये, और ये रैली जो है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से निकाली जा रही है, जिसका कैप्शन मैं आपके सामने ये रख देता हूँ जी। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से पंजाब कॉलेज वाक़या पर एहतजाजी रैली, तलबा के मुतासरा तालबा को इंसाफ देने का मुतालबा। यानी जो रैली के शुरका हैं उनकी जानिब से मुतासरा तलबा को इंसाफ देने का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये ट्वीट मैंने किया एक्स अकाउंट पर, जिसको बुनियाद बनाकर मुझे जो है इस मुकदमे में नामजद किया गया है। संगीन दफ़ात जो हैं वो मुझ पर लगाई गई हैं और ना ही मेरा मौक़िफ़ लिया गया, ना ही जो SOPs हैं FIA के, इस तरह की कोई भी शिकायत आती है जिसके ख़िलाफ़ आती है उसको बुलाया जाता है, उसे नोटिस भेजे जाते हैं। नोटिस भेजने के बाद इस बात का तयन किया जाता है कि इस शख्स ने जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है उसकी कानूनी हैसियत क्या है और वो इसमें कितना मुलविस है। तो इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं हुई। और दूसरा, जो लिस्ट सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। यानी वो तमाम लोग जो कि हुकूमत मुखालिफ नज़रिया कह लें या हुकूमती इक़दामात पर तनकीद करते हैं, इस्लाह करते हैं या अपना नुक्ता नज़र देते हैं, या जिन्हें मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, तो वो तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इमरान रियाज साहब को शामिल किया गया है, समी इब्राहिम साहब को शामिल किया गया है, अयाज़ अमीर साहब को शामिल किया गया है, उमर दराज गोंदल हैं वो उनको शामिल किया गया है, मुझे शामिल किया गया, सैयद ज़ीशान अज़ीज़ जो हैं उन्हें शामिल किया गया। इस तरह मुतअद्दिद लोग जो हैं वो 38 लोग हैं जिन्हें इस मुकदमे में नामज़द किया गया है। अब सूरत हाल ये है, देखिए हमने इस वाक़े को रिपोर्ट किया है और बतौर सहाफ़ी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ़ हमने इस वाक़े को नहीं बल्कि इससे पहले हज़ारों वाक़यात को रिपोर्ट किया है और हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट करते हैं। कहीं पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हमने एक तरफ़ा चीज़ सामने रखी हो। जो चीज़ें मैंने रिपोर्ट की हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मैं जिस दिन ये एहतजाज होता है, एहतजाज सुबह से हो रहा था, मैं तकरीबन कोई 2 से ढाई बजे पहुंचता हूं। मैं वहां पर पहुंचकर जो है वो एहतजाज की कवरेज शुरू करता हूं। वहां पर मौजूद तालबात से ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं, उनसे ये पूछता हूं कि आप जो इल्ज़ामात लगा रही हैं इसके कोई आपके पास शवाहिद हैं क्या, आप ऐनी शाहिद हैं या आपकी कोई दोस्त, कोई इस तरह की चीज़ें, ये रिकॉर्ड पर है। मैं वहाँ पर मौजूद फैमिली से बात करता हूँ, मैं वहाँ पर मौजूद जो बच्चे हैं उनसे बात करता हूँ और हत्ता के जो वज़ीर तालीम हैं उनसे भी बात करता हूँ। और मेरा ही ये इंटरव्यू था, मैंने ही ये क्वेश्चन किया था कि CCTV फुटेज किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने बताया कि वो ज़ाया कर दी गई हैं, वो डिलीट हो चुकी हैं। तो वो मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमने रजिस्ट्रेशन जो है वो इनकी मुअत्तल कर दी है, मनसूख कर दी है, ख़त्म कर दी है, हम प्रिंसिपल को फारिग कर रहे हैं, जो गार्ड है वो गिरफ़्तार हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो पहला मुकदमा जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम पर होता है, क्योंकि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इस तरह का मामला हुआ है, ये हमारी बहनों का मामला है, मेरी बहन का मामला है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो आप फिर क्यों उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं? मुझे दिखाएं कहीं पर भी मैंने इस वाक़े को जो है वो प्रोपोगेट किया हो, कहीं पर मैंने लोगों को इंस्टिगेट किया हो, कहीं पर मैंने ऐसी कोई चीज़ जो है वो बयान सामने लाया हो, तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ और मैं हर जगह पर हाजिर हूँ। जो इदारा बुलाएगा मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है, एक तरफ़ा कार्रवाई है, ये काबिल मज़म्मत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। अगर आप लगाना चाहते हैं, आपने बड़ी दफ़ा कोशिश भी की, आप फिर जो है वो कानून ले आएँ, कानून बना दें कि आप कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्या इसलिए दबाव है कि जिनके ये कॉलेजेस हैं वो बड़े बाअसर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात नहीं हो सकती? आप
उन्हीं को ले लें, यानी उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। कहा यह जाता है कि इतवार के रोज़ जो है वो प्रिंसिपल जो हैं वो कॉलेज आती हैं और वहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि इतवार के रोज़ कौन सा कॉलेज खुला होता है, यानी कुछ हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, कुछ हुआ है तो गार्ड को गिरफ़्तार किया गया, कुछ चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं, अगर नहीं छुपाई जा रही तो सामने क्यों नहीं लाई जा रही। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DIG ऑपरेशन की वो कुछ हो रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मरियम बीबी करती हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी है, वो कोई और बात कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। आप इस तरह सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके, इस तरह उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके जो आपकी इस्लाह के लिए आपके तनकीद करते हैं, आपके नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ रखते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करके आप खामोश नहीं करवा सकते। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो हर शहरी को ये बुनियादी हक़ देता है कि उसे मालूमात फ़राहम की जाएँ। तो ये गवर्नमेंट इसकी बाउंड है, इदारे इसके बाउंड हैं। इंफॉर्मेशन जानना हर शहरी का बुनियादी हक़ है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है बतौर सहाफ़ी जर्नलिस्ट, हम ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करें, आपके सामने रखें। ये फ़ैसला अवाम ने करना है। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह दबाने से ये चीज़ें रुक जाएंगी तो ये नहीं होगा। इस तरह आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने असरअंदाज होने की कोशिश की, आपने फ़ैसले सुना दिए, लेकिन आज भी तलबा जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। आज रावलपिंडी के अंदर अब तक 250 से ज़्यादा तलबा गिरफ़्तार हो चुके हैं। क्यों वो नहीं पीछे हट रहे? क्या आप इनको जो है वो मिस हैंडल कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर, मैं उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद था, जिस तरह उन्होंने इस मामले को टैकल किया था, बच्चे उनका ऊपर एतमाद कर रहे थे। आपने कल उनकी सरजनिश की है। इस मामले को अगर कोई सॉर्ट आउट कर सकता था तो वो सूबाई वज़ीर तालीम थे। जिस तरह बच्चों का उन्होंने एतमाद हासिल कर लिया था, वो इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन आपने उन्हें साइलेंट कर दिया। आपने सारी चीज़ें, अब एक तरफा जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, हमें हरासा किया जा रहा है, हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो कोशिश की गई है। यानी जो मेरे साथ हुआ है, मैं अभी तक आपको बता नहीं रहा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब तक मेरे साथ हो चुकी हैं। मौजूदा हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि मैं सलाखों के पीछे हूँ, तो अगर वो ये समझते हैं कि सलाखों के पीछे मुझे कर देने से इस्तेहकाम आ जाएगा, मुझे कर देने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो भाई मैं हाज़िर हूँ। हम बतौर पाकिस्तानी, मेरी कम अज़ कम ये कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो खून रेज़ी हो, पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो कशीदा हों। हम ये चाहते हैं कि ये वतन हमारा है, हमारी नस्लों ने यहाँ पर रहना है, आप लोगों ने चले जाना है, हमने पाकिस्तान में रहना है और हमने जीना मरना हमारा पाकिस्तान के अंदर है। इस वतन के लिए हमारी जान भी हाजिर है। ये मुश्किलात बहुत थोड़ी चीज़ है, हम हर मुश्किल के लिए डट के मुकाबला करेंगे और मैं हाजिर हूँ हर जगह पर जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मुझे बताएं जो इल्ज़ामात हैं, ट्वीट मैंने आपके सामने रख दी है, आप खुद फैसला करें कि इसमें मेरा क्या किरदार है। बल्कि वो तमाम लोग जिन लोगों ने ये ट्वीट्स किए हैं, जिन लोगों ने वीडियोज़ किए हैं, उनकी वीडियो सुने और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि कौन मुलव्विस है इसमें।